इस मूवी का शुरू जो नामी आदमी से होता है, जिसे समुद्र में एक अनजान बोट मिलती है और उस बोट में उसके साथ क्या क्या होता है ये सब कुछ जानकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाओगे। फिर हम लोग देखते हैं कि जॉन अपनी एक छोटी सी कश्ती लेके फिशिंग करने के लिए निकल पड़ता है। जॉन थोड़ा सा ही आगे जाता है कि उसको धुंध सी नजर आने लगती है और देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। जॉन आगे बढ़ी जा रहा था और इसको दूर से ही एक बोट दिखाई देती है। वो बोट के पास जाता है और जाके ऊंची ऊंची बोट के मालिक को पुकारता है कि शायद यहाँ पर कोई फंस चुका है, मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। जब उसे किसी किस्म की आवाज नहीं आती तो वो समझ जाता है कि ये बोट लावारिस है, इसलिए वो अपनी छोटी कश्ती को बड़ी बोट के साथ बांध देता है और खुद बड़ी बोट के ऊपर चढ़ जाता है। फिर जॉन देखता है कि उस बोट में जो खाना पड़ा है वो भी ताजा ही है, यानी ज्यादा देर नहीं हुई इस बोट को यहाँ पर खड़े हुए। फिर जॉन उस बोट को स्टार्ट करना शुरू करता है, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं होती। तो वो दूरबीन लेके इधर उधर देखना शुरू कर देता है कि शायद इसका मालिक नजर आ जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं होता। वो रेडियो पे मैसेज भी भेजता है कि यहाँ पर एक रैंडम बोट फंसी हुई है, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे फौरन जवाब दे, लेकिन उससे कोई जवाब मसूल नहीं होता। तो फिर जैक दोबारा से डेक पे जाता है और वहाँ पर वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि उसकी छोटी कश्ती वहाँ से गायब होती है। तो जॉन सोचता है कि मैंने तो अपनी छोटी कश्ती को बोट से बांधा था, तो वो फिर कहाँ पर चली गई है। एक तो ये बोट भी बंद है, इससे भी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जॉन मैप से देखने की कोशिश करता है कि वो ये जान पाए कि किस जगह पर फंस चुका है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता लग पाता क्योंकि आसपास सिर्फ पानी ही पानी होता है। तो फिर जॉन दोबारा से इंजन रूम में जाता है और जाकर बोट को सही करने की कोशिश करता है। वो जैसे ही बोट पे हाथ रखता है बोट फौरन ही चल पड़ती है। तो ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नाकामी हासिल होती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन को वॉशरूम जाना होता है। तो वो कहता है कि अब मैं नीचे क्या लेने के लिए जाऊं, मैं यहीं पे खड़ा होकर वॉशरूम कर लेता हूं। तो वो बोट की एक साइड पे खड़ा होकर ही पीछी करने लगता है, लेकिन तभी उसको एक जोरदार झटका लगता है और वो गिरने लगता है। लेकिन वो फौरन से बोट की एक रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। क्योंकि बोट नहीं चाहती थी कि यहाँ पर वॉशरूम करे और बोट को गंदा करे, इसलिए वो चुपचाप नीचे वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन उसके लिए अभी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। वो जैसे ही वॉशरूम जाता है तो वॉशरूम का डोर बंद हो जाता है। वो उसको खोलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है, इधर उधर हर जगह देखता है, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पाता। वो सब कोशिशें करके नाकाम हो जाता है। फिर उसको बाहर से रेडियो की आवाज आ रही होती है, लेकिन क्या आवाज ये उसको समझ में नहीं आ रहा होता। वो वॉशरूम के विंडो से बाहर एक शिप को भी देख लेता है और वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो वो शिप भी यहाँ से चला जाएगा और जॉन यहीं फंसा रहेगा। इसलिए जॉन दोबारा से अपनी पूरी जान उस डोर को खोलने के लिए लगा देता है, लेकिन वो डोर नहीं खुल पाता। आखिरकार वो विंडो से ही एक छोटा सा कपड़ा बाहर की तरफ लहराना शुरू कर देता है, ताकि वो शिप में कोई ना कोई तो देख ही लेगा। लेकिन वो कपड़ा इतना छोटा था कि शिप के कैप्टन की नजर में नहीं आ सका और शिप वहाँ से जाने लगता है। फिर फौरन जॉन को एक दूसरा आइडिया आता है। वो एक रस्सी की मदद से अपनी बोट को रोकने की कोशिश करता है। जॉन ने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन फिर देखते ही देखते वो रस्सी जाके इंजन के फैन में फंस जाती है और दूसरी रस्सी जॉन के गले में फंस जाती है। और फिर फैन की मदद से जैसे जैसे वो रस्सी टाइट हुई जा रही थी वैसे ही जॉन का गला दबाया जा रहा था। तो जॉन मरने ही वाला होता है कि वो जैसे तैसे भी करके अपने गले से उस रस्सी को निकाल देता है। इस तरह वो मरते मरते बच जाता है। और फिर बोट एक छोटी कश्ती से टकराती है, जिसकी वजह से जॉन को बहुत ज्यादा चोटें आ जाती हैं। फिर वो खुद को आईने में देखता है और वो पछता रहा होता है कि मैंने यहाँ पर आकर गलती की है, इससे अच्छी तो मेरी छोटी कश्ती ही थी। फिर वो अपनी पूरी जान लगाता है डोर खोलने में, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे यहाँ पर किसी ने कैद कर लिया हो। और अब जॉन को भूख और प्यास भी महसूस हो रही थी, तो वो पानी पीने के लिए शावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन पानी वहाँ पर भी मौजूद नहीं होता क्योंकि पानी खत्म हो चुका होता है। फिर उसकी नजर नीचे फर्श पे पड़ती है। तो बोट का कश्ती के साथ टकराने की वजह से नीचे फर्श पर सुराख हो चुके, जहाँ से पानी बोट में भरना शुरू हो गया था। और फिर जॉन वहीं से पानी पीने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो यहाँ पर फंस चुका होता है और उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि इसके अलावा भी इस बोट में कोई और मौजूद है। तो वो ऊंचे ऊंचे रोने लग जाता है, उसको पुकारने लगता है, लेकिन कोई भी उसको जवाब मसूल नहीं होता। ऊंची ऊंची रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। देखते ही देखते रात हो जाती है और जो बोट होती है वो खुद ब खुद चल रही होती है। और फिर जॉन के सामने एक बहुत बड़ा तूफान आता है और उस तूफान में बोट इधर उधर ऐसे हिल रही थी कि जॉन का बैलेंस नहीं रह पा रहा
था और बोट में बहुत ज्यादा पानी भी भरने लग गया था। जॉन के समझ के बाहर था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, इसलिए वो चुप करके एक जगह पर बैठ जाता है और जैसे ही फिर उसकी दोबारा आंख खुलती है तो तूफान तो थम चुका होता है, लेकिन जॉन एक ही जगह पर बैठे बैठे अकड़ चुका था। और फिर हम देखते हैं कि जॉन के कंधे तक पानी आ चुका होता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए दोबारा से एक बार हिम्मत करता है और जाकर डोर खोलने की कोशिश करता है। वो पानी के नीचे से देखता है कि डोर तो खुला हुआ है, जैसे किसी ने डोर खोल दिया हो। फिर वो जोर से डोर को धक्का देता है और भागकर बाहर डेक पे जाता है ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इस बोट को किसी ने काबू में किया हो। फिर जॉन सोचता है कि मुझे यहाँ से किसी हाल में भी निकलना है, तो उसके दिमाग में फौरन एक आइडिया आता है। वो फौरन ही एयर बैग्स निकालता है और फिर वो भागकर बाथरूम वाला डोर लेके आता है और इन दोनों चीजों की मदद से बोट बनाता है ताकि जॉन इस बड़ी बोट से बाहर निकल सके। तो वो अपनी छोटी सी बोट को तैयार कर लेता है और फिर उसको बड़ी बोट की रस्सी के साथ बांध देता है। उसे सफर के लिए कुछ खाना वगैरह भी चाहिए था, इसलिए वो बोट से खाना वगैरह इकट्ठा कर रहा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही जॉन अपनी छोटी कश्ती पे बैठता है वहीं पर बोट बंद हो जाती है और वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बोट चाहती नहीं कि जॉन यहाँ से जाए। वो काफी देर तक वही छोटी बोट पे बैठा रहता है कि अब बोट चलेगी, अब बोट चलेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। फिर जॉन भी समझ जाता है कि मेरा यहाँ पे बैठे रहना फजूल है, इसलिए वो दोबारा से बड़ी बोट में जाता है और सबसे पहले वहां से पानी निकालना शुरू कर देता है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगना था, इसलिए वो मोटर को भी ठीक करता है जिससे तेजी से पानी बाहर की तरफ निकल रहा था। और फिर वो जैसे तैसे करके उन सुराखों को भी बंद कर देता है ताकि दोबारा से बोट में पानी भरना शुरू ना हो जाए। और फिर वो दोबारा से रेडियो से हेल्प मांगता है, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आखिरकार जॉन थक हार कर जाकर डेक पे बैठ जाता है और मैप को दोबारा से देखने लग जाता है ताकि उसको मालूम तो हो कि वो है किस जगह पर। वो सारे कामों से फारिग होकर फिर दोबारा से बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो बोट ऑटोमेटिक बंद हो चुकी होती है, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। फिर फौरन ही जॉन को सामने से एक शिप आता दिखाई देता है, तो वो बगैर देर किए अपनी छोटी कश्ती में छलांग लगा देता है और राफ्ट की मदद से शिप की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि जो बोट काफी देर से बंद एक जगह पर स्टिल खड़ी थी, फिर वो खुद ब खुद चलने लग जाती है और वो बोट तेजी से जॉन की तरफ बढ़ रही थी। जॉन अपनी रफ्तार को तेज करता है, लेकिन जैसे ही वो बोट छोटी कश्ती को टक्कर मारने लगती है, जॉन पानी में छलांग लगा देता है और देखते ही देखते वो शिप जॉन की आंखों से उजल हो जाता है। और अब जॉन अच्छे तरीके से समझ चुका था कि ये बोट ही नहीं चाहती कि जॉन यहाँ से जाए, इसलिए जॉन लंबे अरसे तक पानी में ही रहता है। लेकिन जॉन तो पानी में भी महफूज नहीं था क्योंकि वहाँ पर शार्क वगैरह थी जो उसके लिए नुकसानदेह थी और पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था, इसलिए उसको मजबूरी के तहत दोबारा से बोट में जाना पड़ता है। जॉन को बहुत ज्यादा सर्दी महसूस हो रही होती है, इसलिए वो चुप करके नीचे बोट में जाता है और जाकर ब्लैंकेट लेकर सो जाता है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि बोट बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जा कहाँ पर रही है ये किसी को नहीं पता। तो जॉन दोबारा से बोट के डेक पर जाने के लिए डोर खोलता है, लेकिन फिर से वो ही होता है जैसे पहले डोर लॉक हो चुका था, ऐसे ही अब मेन गेट बंद हो चुका था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो जब से इस बोट में आया था कुछ ना कुछ हुई जा रहा था। फिर वो वॉशरूम से देखता है कि वहाँ पर नीचे जाने का रास्ता होता है, तो वो उस रास्ते से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ता भी बंद हो जाता है और फिर जॉन एक छोटी सी जगह पर फंस जाता है और बोट बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से जॉन को बहुत ज्यादा झटके लग रहे होते हैं। उसके हाथ पाँव यहाँ तक कि उसके पूरे जिस्म पर चोटें आ चुकी होती हैं। लेकिन अब जॉन देखता है कि बोट की अब रफ्तार कम हो चुकी है और गेट भी खुल चुका है, और जब वो गेट खोलकर बाहर की तरफ देखता है तो वो बोट उसको एक शहर में खड़ी दिखाई देती है। तो जॉन बगैर कुछ भी सोचे फौरन से बाहर किनारे की तरफ भागता है और फिर वो एक रॉड उठा लेता है क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई आदमी छुप कर इस बोट को चला रहा है और उस आदमी ने जॉन को किडनैप कर लिया है। तो जॉन ने बहुत ज्यादा छानबीन की, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता, तो वो बाहर की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर जो जॉन देखता है वो देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो देखता है कि अब बोट खुद ब खुद चल रही है और जॉन को एक किनारे पर छोड़कर वो जा रही है। तो जॉन यहाँ पर समझ जाता है कि इस बोट को कोई और ही मखलूक चला रही है और अब वो अपने नए शिकार के लिए निकल पड़ी है। और फिर जॉन उस जगह की सबसे ऊपर वाली चोटी पे जाता है और जाकर समुद्र में इधर उधर देखने लगता है क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन उसको कुछ भी नजर नहीं आता, तो वो वापस आ जाता है। फिर उसको किनारे पर अपनी ही छोटी बोट दिखाई देती है जो वो मूवी के शुरू में लेकर आया था फिशिंग करने के लिए। लेकिन ये बोट किनारे तक
तक कैसे पहुंची, इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये तो गायब हो चुकी थी। ये एक सस्पेंस ही है और जॉन खुद भी नहीं जान पाया था कि उसके साथ हुआ क्या है। इस सब के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है और आई होप कि आप लोगों को मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।